हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। तो देखिए आज हम लेके आए हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड कर दो, मतलब इन वेरिएबल्स के वैल्यूज फाइंड कर लो और उनका रिलेशनशिप दिखाओ बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, राइट। एकदम सबसे हलवा वाला क्वेश्चन है, सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वाला पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास मेरा बच्चा क्या है, 4u² प्लस 8u, राइट। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या है लिखने का। हम लिखेंगे कि हमारे पास, मैंने बोला पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या है। आप f ऑफ x भी लिख सकते हो, आप p ऑफ x भी लिख सकते हो, आप h ऑफ x भी लिख सकते हो, इनमें किसी का भी रिप्रेजेंटेशन होता। तो यहाँ पे u है तो मैं क्या लूंगा मेरा बच्चा, मैं लूंगा p ऑफ u इज इक्वल टू दी 4u² प्लस 8u बच्चा मेरा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को जीरो फाइंड करने के लिए हम p ऑफ u को क्या करेंगे मेरे बच्चा, इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। तो इसको जीरो पुट करने पे इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल सी चीज है। pu को जीरो पुट किया तो 4u² प्लस 8u भी क्या बन जाएगा, जीरो। अब एक्चुअली ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, और एक प्योर क्वाड्रेटिक, वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो यहां से u को कॉमन ले जाओ मेरा बच्चा, तो क्या बनेगा मेरा बच्चा, u इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 4, साथ में क्या बचा u प्लस क्या बचा मेरे जगह यहाँ। अच्छा एक काम करते हैं, u ही क्यों, हम यहाँ 4u यहाँ से कॉमन ले, क्या ले मेरा बच्चा, 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, u प्लस 2 इज इक्वल टू दी जीरो। ठीक है मेरा बच्चा, तो मैंने क्या किया, 4u, यहां से मैंने u को कॉमन लिया बच्चा मेरा, और साथ में 4 को कॉमन लिया। 4u इंटू यू कितना बनेगा, फिर से 4u², 4u इंटू 2 कितना बनेगा मेरा बच्चा, 8u, राइट। अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट या तो 4u इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा, या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू दी जीरो के बराबर होगा। ठीक है बच्चा मेरा, इसका मतलब यहां से u क्या मिलेगा आपका, जीरो, और यहां से u क्या मिलेगा आपको, -2। ठीक है, क्योंकि ये u यहां ऐसे रहेगा, 4 यहां डिवाइड, तो 0/4 इट इज 0 हियर, प्लस 2 यहां क्या जाएगा बच्चा मेरा, माइनस, तो u इज इक्वल टू -2। तो ये क्या हो गए, इस पॉलिनोमियल, जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल मिला था 4u² प्लस 8u, इसके दो जीरो हो गए, u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू -2। तो ये हमने निकाले पहले इसके जीरोस। ठीक है, अब बच्चा मेरा क्या करना है, अब हमने इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू बच्चा मेरा -2। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब भी रिलेशनशिप निकालते हैं हम इन जीरोस को अल्फा और बीटा के टर्म्स में शो करते हैं। u इज इक्वल टू 0 का मतलब अल्फा 0 एंड u इज इक्वल टू -2 का मतलब बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चा मेरा। नाउ रिलेशनशिप क्या हमारे पास है, नाउ रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे मेरा बच्चा, देखिए रिलेशनशिप वेरीफाई करने का तरीका हम क्या करेंगे, हम यहां से लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चा मेरा, सम ऑफ रूट्स, राइट। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना बच्चा मेरे पास 0, ठीक है, प्लस, और बीटा मेरे पास कितना बच्चा मेरा -2। तो ये क्या देगा आपको, ये देगा 0 -2 दैट इज इक्वल टू -2। ये क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, -2। नाउ वी नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बच्चा मेरा, -b/a दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये हमने पिछले जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें पूरा मैंने क्लियर कर लिया है, तो जाके पहले वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब ये सारी चीजें इक्वल आनी चाहिए, तो देखते हैं। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a, माइनस b की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चा मेरा, देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं इस इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मतलब इसमें सी की वैल्यू कितनी है बच्चा मेरा 0। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, किस इक्वेशन की, इसकी बात करूं, तो मेरे पास क्या है 4u² प्लस 8u प्लस क्या लिख सकता हूं मैं 0, राइट। अब यहाँ a की बात करूं तो कितना आता है मेरा बच्चा 4, b की बात करूं तो कितना आता है बच्चा मेरा 8, c की बात करूं तो 0, राइट। ये मैंने इनके कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स के वैल्यू निकाले इस इक्वेशन के। तो जरा अब यहां से ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरा बच्चा 8 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितना बच्चा मेरा 4, तो 4 that is equal to alpha plus beta is equal to 4 into 2, you will get minus 2, तो that is equal to the what, that is equal to minus b by a। मतलब आपने क्या किया, आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला, वो कितना आया -2, आपने माइनस b by a निकाला, वो भी कितना आया -2। hence we can say that alpha plus beta is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square। तो this is what we call as verifying the relationship, right। तो ये देखो यहाँ का वैल्यू भी -2 आ रहा है, यहाँ का वैल्यू भी -2 आ रहा है, तो मतलब ये रिलेशन क्या है वेरीफाई होगी। दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना मेरा बच्चा 0 इंटू बीटा कितना मेरा बच्चा -2 दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब क्या निकलेगा 2 इंटू 0 इज 0, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। मतलब ये रिलेशन भी क्या होगी वेरीफाई, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर होता है और अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है। इन दोनों को मल्टीपल किया तो क्या है आंसर बच्चा मेरा 0। और यहां से भी क्या है सी की वैल्यू कितनी इक्वेशन से 0 है और ए की वैल्यू इक्वेशन से कितनी है 4 है, तो इनका भी जब डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला बच्चा मेरा 0। तो दिस वेरीफाइज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए बच्चा मेरा, ठीक है। तो ये है ये क्वेश्चन पहला वाला पार्ट। इसको मिटा दो, देखिए इसको मिटा रहा हूं। तो पहला वाला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है बच्चा मेरा, तो पार्ट नंबर सेकंड क्या है, पी ऑफ एस में दिया है पॉलिनोमियल पी ऑफ एस इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। एकदम बहुत हलवा सा टॉपिक है, एकदम बहुत हलवा सा क्वेश्चन है। ये देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इसके जीरोस निकालने। तो क्या मैं इसको स्प्लिट करूं, इसको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करता हूं। तो स्प्लिट मैंने आपको सिखाया है, जाके लेक्चर देखिए, मैंने दिखाया स्प्लिट कैसे करने का तरीका। मैं इसको कर रहा हूं, देखिए ये क्या मिलेगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। देखिए अगर मैं देखूं -2s इंटू करूं -2s, 2 2 आर 4 माइनस माइनस प्लस s इंटू एस इज एस स्क्वायर, बन गया 4s स्क्वायर। एंड इनको करो माइनस कॉमन ले जाओ, यहां क्या बचेगा 2s प्लस 2s इज 4s, साथ में क्या बचेगा माइनस। तो ये स्प्लिट करने का तरीका होता है। ये आप देखिए मेरा लेक्चर नंबर, इससे पहले जो लेक्चर मैंने दिया वो आप देखिए यहां से क्या मिला मेरे को। अब यहां से मुझे ये इक्वेशन मिली, मैंने इसको स्प्लिट किया। अब यहां से मुझे क्या फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने। तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैं क्या करूं 4s स्क्वायर माइनस 2s, राइट। और यहां से मैं क्या लिखूं, मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं इसको लिखता हूं 2s प्लस 1 और इसको माइनस में ऐसे बंद करता हूं और बाहर में इसको क्या करूं एक प्लस लिखूं, ठीक है। ये -2s है तो मैं इसको बाहर ऐसे लिखूं, ठीक है। मैंने यहां प्लस लिखा बीच में बच्चा मेरा। अब यहां से क्या मैं यहां से 2s को कॉमन ले जाऊं तो यहां क्या बचेगा 2s इंटू इधर क्या बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है बच्चा मेरा। मैंने क्या किया 2s मैंने लिया यहां से कॉमन, 2s इंटू 2s कितना हुआ 4s स्क्वायर, 2s इंटू -1 कितना हुआ -2s। अब देखिए बच्चा मेरा, मैं क्या कर सकता हूं, यही फैक्टर यहां भी ले जाओ 2s माइनस 1, तो मैंने यहां पे भी यही फैक्टर बना दिया। अब मुझे क्या चाहिए मगर -2s प्लस 1, तो क्या मैं इसको -1 से मल्टीपल कर लूं, क्यों, क्योंकि -1 इंटू 2s इज -2s, माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 1 इंटू 1 इज 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से कर लिखता हूं। मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर लिखा बच्चा मेरा प्लस और ब्रैकेट में क्या लिखा -2s प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने अलग लिखा, देखो
4s स्क्वायर माइनस 2s, तो यहां लिखा, फिर मैंने बीच में एक प्लस लिखा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस फिर से क्या बनेगा माइनस, तो प्लस लिखा, यहां क्या बचा माइनस 2s प्लस 1। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने इन दो में से 2s को कॉमन लिया, तो 2s कॉमन आया, यहां क्या बचा 2s, 2 2 आर 4, s इंटू s s स्क्वायर, 2s इंटू माइनस 1 इज माइनस 2s। अब यही फैक्टर यहां पे भी आना चाहिए, तो मैंने उठा के यहां लिखा 2s माइनस 1, अब इसको माइनस से मल्टीपल किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, p ऑफ s इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये कहानी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, या तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब s क्या निकलेगा, 1 डिवाइड बाई 2, s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, तो बच्चा मेरा ये इसके दो जीरोस हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए इसके बच्चा मेरा, ये इसके दो जीरोस हो गए। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, मुझे रिलेशन वेरीफाई करनी है, मैं करता हूं लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 बच्चा मेरा। ठीक है, तो अल्फा 1 बाई 2 एंड बीटा 1 बाई 2, तो यहां से मैं क्या करूं, देख मेरा बच्चा क्या करूं यहां से देख, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू 1 बाई 2, बीटा की वैल्यू प्लस 1 बाई 2। ठीक है, यू विल गेट व्हाट, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस 1 ऊपर क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू द माइनस बी की वैल्यू कितने बच्चा मेरा, देखिए बी की वैल्यू यहां से लिखता हूं ए बी का वैल्यू, मैं लिखूं इधर, देखिए इधर मैं इस इक्वेशन से ए बी का वैल्यू लिखता हूं, ए की वैल्यू कितनी है बच्चा मेरा 4, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 4, सी की वैल्यू कितनी है बच्चा मेरा 1, तो यहां पुट कर लो, दैट इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितना है माइनस 4, तो क्या बचेगा इधर माइनस 4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू बच्चा मेरा कितना है 4, तो यहां 4, दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस प्लस 4 बाई 4, 4 से 4 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स कि जो मुझे अल्फा प्लस बीटा, जब मैंने इन दोनों का सम किया वो भी कितना आया 1, जब मैंने डायरेक्टली इक्वेशन से वैल्यूज पुट किए वो भी मेरा कितना आया बच्चा मेरा 1। हेंस वी कैन से दैट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी दोनों इक्वल है। अब वेरीफाई क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। देखिए बच्चा मेरा 1 अल्फा कितना है 1 बाई 2 इंटू बीटा कितना है 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितने बच्चा मेरा 1, तो 1 पुट कर लो, डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितने बच्चा मेरा 4, तो डिवाइड बाई 4, तो 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, तो दोनों क्या आ रहे सेम, हेंस दिस वेरीफाइज द रिलेशन। कौन सी रिलेशन, प्रोडक्ट वाली रिलेशन और सम वाली रिलेशन। तो ये है इसका एक और पार्ट जो कि बहुत अच्छा पार्ट था और बहुत इजी वाला पार्ट था। ठीक है बच्चा, समझ आया, इसको मिटा दो। अब थर्ड वाला पार्ट आप खुद करेंगे, थर्ड वाला पार्ट में टफ नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इस थर्ड वाले पार्ट को देखूं, ये क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो पहले इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये पावर होते हैं। x का पहला पावर 0 होगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3, देखो क्या लिखूं 6x स्क्वायर, फिर क्या लिखूं माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बच्चा मेरा ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या मैं इसको x पावर 0 लिख सकता हूं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3x पावर 0, क्योंकि मैंने समझा है कि 3 भी क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, माइनस 7 भी क्या कांस्टेंट है, 8 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया बच्चा मेरा, इसको मैंने x पावर 0 लिखा, इसको x पावर 1 लिखा, फिर x पावर 2 लिखा, फिर क्या आएगा बच्चा मेरा x पावर 3। इसलिए 0 1 2 एंड 3 इस डायरेक्शन में जाके मुझे क्या मिल जाएगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। अब तुम्हें पहले इसको क्या करना है बच्चा मेरा, स्प्लिट करना है। क्या करना है, स्प्लिट करोगे, स्प्लिट के बाद ऐसे वेरीफाई निकालोगे जीरोस, फिर क्या निकालोगे इसकी रिलेशनशिप। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो हमारा क्वाड्रेट, जो हमारा पॉलिनोमियल है
एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन ये है। इसमें मैंने 2 पार्ट्स करा दिए, तो बाकी पार्ट्स इसमें करेंगे, राइट। आई होप कि अगर किसी को डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।